हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। या किसी और पर जुल्म ढाया जाए या किसी को कत्ल किया जाए तो चलिए आप कंडम कर, मगर यहाँ मेहनती का भरपूर ख्याल रखा जाए। हम मेहनती के साथ हैं, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के साथ हैं। कश्मीर में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आपको हमारी ज़मीनें चाहे ले लो, लेकिन अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। जैसे यहाँ अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे, वैसे पूरे हिंदुस्तान में हमें भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। आए दिन हमारे नबी को गालियाँ दी जाती है, आए दिन हमारे नबी को ज़ात के खिलाफ बकवास किया जाता है। हम ना अक़लियत पर ज़ुल्म और सितम बर्दाश्त करेंगे, ना अपने नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेंगे। हेलो दोस्तों, भाई आपने वीडियो क्लिप में देखा कि भाई ये है कश्मीर के मौलाना साहब। मौलाना साहब ने 100 बातों की एक बात कह दी है। 100 बातों की एक बात कि जब तक मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी की सुरक्षा खुद नहीं करेगी, तब तक हो सकता है कि ये खून खराबा, ये कत्लेआम, ये हिंदू जो कश्मीरी है उनका कत्लेआम घाटी में रुक नहीं सकता। क्या बढ़िया बात कही है उन्होंने। भाई मेरा तो जी कर रहा है कि भाई मौलाना साहब का वहीं जाकर हाथ चूम लूं, वहीं जाकर उनका मत्था चूम लूं, और भाई मौलाना साहब को मेरी तरफ से भाई करोड़ ऑफ सैल्यूट्स करता हूँ मौलाना साहब को। उन्होंने कहा है कि भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी की सुरक्षा मेजॉरिटी कम्युनिटी पर निर्भर करती है। ये बात उन्होंने कही है। दोस्तों एक बात उन्होंने और कही है कि भाई हमारी जमीन ले लें लेकिन माइनॉरिटीज की सुरक्षा करें। ये भी बात उन्होंने कही है। मौलाना साहब आपकी जमीन कोई नहीं ले रहा, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, जो सऊदी अरब से भी है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात से भी है, जो भारत से भी है, भाई इन्वेस्टर को तो कम से कम जमीन चाहिए। वहाँ को ये नहीं किसी को बसाया जा रहा है, किसी की जमीन ली जा रही है। भारत से कुछ लोग जाकर के वहाँ पे दूसरी कम्युनिटी के बसना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का दायित्व है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की सुरक्षा करे। दोस्तों सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की यानी कि कत्लेआम हो रहा है या वहाँ पर उनके मर्डर हो रहे हैं। वहाँ पे जो भारत परस्त लोग हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की पुलिस है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर पुलिस के दूसरी कम्युनिटी के 2 पुलिस वाले भी वहाँ पर मारे गए हैं। वो हैं जो भारत परस्त हैं। भारत परस्त तो सारे ही हैं, जितनी भी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इसमें पुलिस भी है, प्रशासन भी है, दूसरे कर्मचारी हैं, वे सारे भारत परस्त हैं। लेकिन कुछ लोगों को, भारत परस्तों को यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। तो न केवल वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी खतरे में है, बल्कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी निशाना बनाया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा। ये भाई भाड़े के टट्टू हैं पाकिस्तान के। लेकिन जब तक भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, ये भी मैं आपको 100 बात की एक बात बता रहा हूँ कि जब तक भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, कड़ाई से पाकिस्तान के साथ नहीं निपटती, तब तक जम्मू कश्मीर में ये कत्लेआम खत्म नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उसका रीजन बता दूं मैं आपको। पाकिस्तान डिफरेंट फोरम्स पर, अलग अलग फोरम्स पर, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो भाई OIC हो, चाहे वो और दूसरे फोरम्स हो इंटरनेशनल, उन सब पर पाकिस्तान ये मांग उठा रहा है कि जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है घाटी की, उसे भारत बदल देना चाहता है। ये उसके दिमाग में लगा बसा हुआ है, और इसलिए वो नहीं चाहता कि दूसरी कम्युनिटी घाटी में जाकर कोई भी काम करे, इन्वेस्ट करे। वहाँ पर भाई दूसरी कम्युनिटी के मजदूर हो, चाहे वहाँ के दूसरे कर्मचारी हो, चाहे वहाँ के यानी ओरिजिनल बासिंदे हो, वो घाटी में नहीं रहने देना चाहता। पाकिस्तान की ये 1 लाइन पॉलिसी है
वन लाइन पॉलिसी है कि घाटी में दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं बसने देना, क्योंकि वो ये समझता है कि भारत घाटी की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को, जो जनसांख्यिकीय संरचना है, उसको भारत बदलना चाह रहा है। ये उसके दिमाग में है और इसीलिए लश्कर तैयबा को और भाई जैसे मोहम्मद को, JKLF को और हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। मैं दोस्तों आपको एक बात याद दिला दूं, पिछले 1 महीने में जो कमर जावेद बाजवा है, कमरोना, पाकिस्तानी आर्मी चीफ, उसने 3 बार LOC का दौरा किया है। दोस्तों आप जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 बार दौरा करना, वो भी जब सीज फायर चल रहा हो, LOC पर गोलियां नहीं चल रही हो, LOC शांत हो, उसके बाद भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान का बाजवा, उसका 3 बार दौरा करना अपने आप में ये बता देता है कि आखिर पाकिस्तान यानी कि सरहद पार से कश्मीर में किस तरह आतंकवादी भेज रहा है। भाई आप जानते हैं वो आतंकवादी भेज रहा है। अब जो ये आतंकवादी मारे जा रहे हैं उसमें यानी कि ओरिजिनल जो कश्मीर है उसके तो कम आतंकवादी होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के भेजे गए आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, वो ज्यादा है। इसलिए दोस्तों मौलाना साहब ने जो बात कही मैं उसका 100% समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से जब तक सख्ती से नहीं निपटा जाएगा घाटी में कत्लेआम बंद नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार अगर जंग लड़नी है तो चलो भाई एक जंग और हो जाए, लेकिन ये हमेशा के लिए ये भाई खत्म होना चाहिए। और दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर है कि जब तक पाकिस्तान के दांत नहीं तोड़े जाएंगे घाटी में कत्लेआम खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान के दांत तोड़ना बहुत जरूरी है और उसके जो विषैले दांत हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो जहर भरा हुआ है, वो जो हिंदुस्तान पर उगल देना चाहता है, उस जहर को निकालना बहुत जरूरी है। तब तक घाटी में कत्लेआम बंद नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा शेयर करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।